इस केस में खास ध्यान रखने की आपको कीमत दी जाएगी। मेरे सारे खर्चे सरकारी पगार में पूरे हो जाते हैं, मुझे किसी खास कीमत की जरूरत नहीं। आप खामखा नाराज हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं और आप अजीब किस्म के नारे लगा रहे हैं। आप दोस्ती का नहीं, रिश्वत का हाथ बढ़ा रहे हैं मिस्टर करण। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 करोड़ रुपया रिश्वत देने की कोशिश की। 1 करोड़ रुपया, और इस बात का मैं बहुत बड़ा स्कैंडल तैयार करवा रहा हूं। मल्होत्रा इंडस्ट्री की इज्जत के चीथड़े ऐसे उड़ेंगे कि एक रेशा भी साबुत नहीं बचेगा। तुम्हारी ही मर्जी की मैं गुलाम थी ना। तुमने ही मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री की बर्बादी बनाकर भेजा था और मैंने ही करण की मोहब्बत को आबाद कर दिया। रंजीत, करण को गोली मारो। सुनील और निशी जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। उनके यहां में मिलाना शुरू कर दो। तुम्हारी वकालत का बचना निहायत जरूरी है। बस पांडे साहब से एक बार पूरी तरह से दोस्ती हो जाए, वो मेरी तरफ से एकदम सावधान हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। चीयर्स। चीयर्स आपकी कामयाबी। करण और महेन मल्होत्रा की नाकामयाबी के लिए। महेन को बहुत बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है। साजिश? कैसी साजिश? वो होटल रिसोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए करण और बंसल ने महेन को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए राजी कर लिया है। महेन मल्होत्रा, गुड मॉर्निंग वर्मा साहब। फाइन, थैंक यू। डेफिनेटली होटल रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमें जरूर मिलेगा। हमारे बैंकर्स होने के नाते आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अब हमारी कंपनी का टर्नओवर क्या होगा। जी हाँ, सारी बातें हो गई हैं, फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। आप एक काम करिएगा, आप मेरे दफ्तर आ जाइएगा, विल डिस्कस द प्लान्स। ओके, बिजनेस के मामले में मैं मजाक नहीं करता हूं। ओके जी, बाय बाय। मैं कभी फिलहाल आ जाइए, लेकिन मुझे लगता नहीं मिस्टर खिलनानी आपका आना जाना यहां ज्यादा दिन तक होगा। सर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। जानते हैं, आपकी काफी कंप्लेंट्स आ गई हैं मेरे पास, यानी कि आपके काम में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। सर, वो नीतू का केस हैंडल करने में मुझसे काफी गलतियां हुई, जिन्हें मैं पूरी तरह सुधारना चाहता हूं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर इस केस को मैं हार गया तो आपकी फीस के सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। पैसे वापस दे देंगे। पैसे को मैं चाटूंगा क्या मिस्टर खिलानी? आपका केस हारना यानी कि मेरी बेटी को सजा होने के बराबर है। सर, मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं इस केस को हर हाल में जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि करण को आप पर विश्वास है, मैं आपको एक मौका और देता हूं, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे दूसरा लॉयर ढूंढना पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपको ऐसा मौका हरगिज नहीं दूंगा। फाइन। सॉरी, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। हाय ऋषभ भैया। डिस्टर्ब तो आपने कर ही दिया है। देखो भाई, ये भाई का आना मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। आई एम वेरी सॉरी। आप कहें तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं, आप रुकिए। साले बन गए हैं तो फिर ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आई बैठी। नहीं सुनील, दरअसल मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कुछ खास नहीं। क्यों? सुनील, शीला जी मेरे पास आई थी। उन्होंने एक बहुत ही खतरे वाली खबर सुनाई है। किस मामले में? वही पुराने करण के मामले में, उसकी साजिशों के मामले में। करण चाचा के खिलाफ एक और नई साजिश कर रहा है। करण चीन में भी इतने बच्चे नहीं पैदा होते होंगे जितनी साजिश से करण का दिमाग पैदा करता है। पर क्या किया करण ने पापा के साथ? ऋतु, दरअसल एक होटल रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए मल्होत्रा इंडस्ट्री ने एक टेंडर भेजा था और करण ने किसी तरह चाचा जी को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार कर लिया है। और उस तरफ जिन लोगों को ये रिश्वत दी जा रही है, वो चाचा पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। चारों तरफ से मिस्टर महेन मल्होत्रा पर थूथू हो जाएगा। नहीं सुनील, सिर्फ मिस्टर महेन मल्होत्रा पर नहीं, पूरी मल्होत्रा इंडस्ट्री की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। पर पापा के साथ क्या होगा? ऋषभ, कुछ तो करना चाहिए।
देखो सुनिए, मैंने डैडी के एक बहुत ही पुराने दोस्त के जरिए मिनिस्टर पांडे से अपॉइंटमेंट फिक्स की है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों उनके पास जाएं, उनके साथ बैठें और कोई ना कोई रास्ता निकालें, क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्हें ऐसा करने से रोकना है। तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएंगे? मनवाना तो पड़ेगा ही। देखो सुनील, मैं चारों तरफ हाथ पांव मार के कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और भैया इस करण नाम के ग्रहण को मल्होत्रा फैमिली के ऊपर से हटाओ, हद हो गई अब। हाँ रितु, इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। करण नाम की कालिक हमारी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। जा रहा हूं मां। अरे नाश्ता करके जाओ बेटा। नहीं, बहुत जरूरी काम से ऑफिस जल्दी जाना है, वहीं खा लूंगा। करण हमेशा घर से नाश्ता करके ही निकलते हैं। हाँ बेटे, अब इतने सालों से बाहर खाता हूं कि वहीं की आदत हो गई। सॉरी, बैड जोक। ये आप तो आज साहब सुबह सुबह रास्ता काट बैठे। अब आज के दिन से क्या उम्मीद की जा सकती है? बुरा ही होगा। आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं करण, बल्कि आज नहीं तुम्हारे आने वाले दिन के लिए बन गए हो करण। क्या बात है ऋषभ? इसे कहिए कि मेरी बात सुन ले, वरना। रुक जाओ करण, सुनो। करण इधर आके 2 मिनट बैठो। अब इनकी बातें खड़े खड़े सुन लेता हूं, वो काफी है मां। बैठ के सुनने लायक बातें होती कहां है? बात सुनोगे तो अपने घुटनों पर आ जाओगे करण। ऋषभ हमें बताओ क्या बात है? तो सुनिए, आपके साहिबजादे ने होटल रिजॉर्ट का टेंडर हासिल करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। जी हां, और अब वो लोग रिश्वत देने के जुर्म में इस पर दावा करने वाले हैं। क्या ये सही है करण? और अगर ये सही है बेटे, तो तुम बहुत बड़े स्कैंडल में फंसे हो। स्कैंडल तो तब होगा जब ये बात सच होगी। वो टेंडर महेंद्र साहब ने भेजा था, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे क्या पता। कितनी बंदूकें करण? आखिर कितनी बंदूकें महेंद्र चाचा के कंधों पे रख के चलाओगे तुम? अरे बलि का बकरा भी एक बार बलि पे चढ़ता है, उन्हें कितनी बार बलि पे चढ़ाओगे तुम? तुम्हारी बात है, जिसकी समझ में आती है उससे क्या करो। मैं चलता हूं। तुम नहीं जा सकते करण, रुको। आप लोगों को बेमतलब तमाशा देखने का शौक होता जा रहा है। क्या ऋषभ सच बोल रहे हैं करण? नहीं, मेरे हिसाब से झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए इसकी बात, छोड़िए। अब आगे क्या होने वाला है इसकी सच्चाई मुझसे सुनिए। मल्होत्रा इंडस्ट्री पर बहुत ही जल्द एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इल्जाम लगने वाला है, जिसे रोकने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कि महेंद्र चाचा को मैं बचा लूं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। करण क्या ऋषभ सच बोल रहा था? बार बार सवाल पूछने से जवाब बदल तो नहीं जाते ना। झूठ बोल रहा है वो, उसे जलन होती है साहब की मौजूदगी के बिना कंपनी तरक्की जो कर रही है। It's nothing. मेरे तो समझ में नहीं आता इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे समझ आ गया रंजना, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या? ऋषभ सच बोल रहा है और करण झूठ। हाँ मिश्रा जी बोलिए। पांडे जी, बंबई से कोई ऋषभ मल्होत्रा और एडवोकेट सुनील वर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। पूछिए क्या काम है? हाँ पूछिए क्या काम है। कोई रिसोर्ट्स के टेंडर के विषय में आपसे बात करना चाहते हैं। ये टेंडर नौवा कुबेर का खजाना हो गया, सबकी जान वहीं पे अटकी हुई है। क्या वे लोग भी टेंडर भरे हैं? मेरे ख्याल में कोई उनका टेंडर नहीं दिखा मैंने। तो फिर किस खातिर आए हैं? पांडे जी आप एक बार उनसे मिल ही लीजिए। ठीक है, बुलाइए। मिश्रा जी भेजिए उनको। जी पांडे, टेंडर के फेरे में लाल किला हो गया है। जो दिल्ली आता है मिलने चला आता है। समझ में नहीं आया, जब टेंडर भरा ही नहीं तो ये किस विषय में आपसे मिलना चाहते हैं? अब कहते हैं समझ में नहीं आया, तब राय दे दी। आप भी अपनी नस्ल के एक ही आदमी हो। May we come in, please? दहलीज तक विदेश जबान ठीक है, पर प्रवेश करने के बाद भाषा देशी कर लीजिएगा। पांडे जी, यहो भाग्य हमारे जो आपने हमें दर्शन देने को स्वीकार। नमस्कार।
नमस्कार। पांडे जी पूछना चाहते हैं आप किस विषय में बात करना चाहते हैं? होटल रिजॉर्ट्स का टेंडर जिस तरह पास किया जा रहा है, बस उसी विषय में। जिस तरह से पास किया जा रहा है उससे आपका क्या मतलब? जैसे टेंडर पास हो रहे हैं वैसे ही किया जा रहा है। देखिए पांडे जी, श्रीमान ऋषभ मल्होत्रा को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जैसे टेंडर पास किया जाता है वैसे इस होटल रिजॉर्ट का टेंडर नहीं पास किया जा रहा है। आपके इस वक्तव्य का अर्थ क्या है श्रीमान ऋषभ मल्होत्रा? पांडे जी एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? ऋषभ मल्होत्रा? आपका महेंद्र मल्होत्रा से कोई संबंध तो नहीं? जी हाँ, महेंद्र मल्होत्रा मेरे चाचा हैं और उन्हीं के बारे में मैं बात करने आया हूं। लो, चाचा का मामला खटाई में आ गया तो चलाया भतीजा अचार डालने। चाचा आरोप के घेरे में आने लगे तो भतीजा हमारे चारों तरफ लांछन का घेरा खींचने चला आया। श्रीमान पांडे साहब, आपकी केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शाह साहब से वार्तालाप चली है और क्या बातचीत चल रही है इसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास है। क्या मतलब है आपका? तिवारी जी, आप मतलब तो समझ गए हैं, इसलिए मतलब पूछ रहे हैं नहीं? आप बेबुनियाद की बातें कर रहे हैं। हमारी बातों की बुनियाद कितनी गहरी है ये तो अब अदालत जाके ही पता चलेगा। मिस्टर तिवारी, मिस्टर पांडे, अगर कहीं मेरे चाचा को कटघरे में खड़ा किया गया तो उसके पीछे पीछे आपको भी वहां जाना पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू। हम जो कर रहे हैं हम करेंगे, आपको जो करना है कीजिए। यहां किस लिए चले आए? सिर्फ इसलिए मिस्टर पांडे क्योंकि एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर मैं बेवक्त होली नहीं खेलना चाहता। आप चाहते क्या है? बस इतना कि मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा पर कोई आरोप न लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो आपको रिश्वत देने की कोशिश की है वो दरअसल हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर करण सिंह और उनके वकील एडवोकेट बंसल की एक चाल है। आरोप तो आप लगाइए लेकिन महेंद्र मल्होत्रा पर नहीं, सिर्फ करण और एडवोकेट बंसल पर। पांडे जी, आरोप वही रहेगा, सिर्फ एक नाम कम होगा। और फिर आपको तो याद ही होगा ना कि एडवोकेट बंसल ने आपसे रिश्वत देने की बात उठाई थी, याद है? अरे हाँ, मैं आप लोगों से एक बात तो कहना भूल ही गया। मिस्टर ताकाहिता ने अपनी शुभकामनाएं आपको भेजी। क्या आप मिस्टर ताकाहिता को जानते हैं? ऋषभ ने जो भी कुछ कहा अगर वो सच है तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा नहीं, शामत आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि ऋषभ की बात में दम है। बड़े दावे के साथ कह रहा था। इस ख्याल से ही मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं तिवारी को फोन करके पूछूं कि क्या गतिविधियां चल रही हैं। नहीं, उनको फोन करने से नुकसान होगा। ये हो कैसे सकता है? करण साहब, कई बार पासा उल्टा पड़ जाता है। जैसे हम शिकार करते हैं और खुद अपनी ही गोली के शिकार हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि हम अपना शिकार कर बैठे हैं। मेरा शिकार हो नहीं सकता बंसल। पासा उल्टा गिरे या सीधा मुझे हारने की आदत नहीं है और ना ही तजुर्बा है। लेकिन करण साहब, लेकिन करके मुझसे बात मत कीजिए। चेयरमैन की कुर्सी के इतना करीब आके मैं वापस लौटूंगा नहीं, कभी नहीं लौटूंगा। अगर वो हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पांडे का रुतबा ही अलग है। वो जो चाहेगा सो करेगा। वो ना आपकी सुनेगा ना हमारी सुनेगा। हार अभी नहीं हुई है हमारी। आप पहले से झंडे गिराना शुरू मत कर दें। इस परेशानी को भी अभी आना था सर पे। वहां रक्षंदा की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आप रक्षंदा जी के ख्याल से परे रहें। फिलहाल इस हालात से हमें निपटना है। मुझे आप मत समझाइए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहीं आप रक्षंदा के रक्षंदा का नाम आप तमीज से लेंगे। जानते हैं क्या पांडे साहब, श्री ताकाहिता हमारे ऋषभ मल्होत्रा जी को अपना बेटा समान मानते हैं। दरअसल पांडे साहब, आपको आकर मिलने की सलाह भी उन्होंने ही मुझे दी थी। मैं उनकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं जानता था कि मुझे मिलकर आपको बड़ी खुशी हो। तिवारी जी, आप क्या मुंबई चुपचाप यहाँ वार्तालाप सुन रहे हैं? नाश्ता पानी का प्रबंध कीजिए। जी जी, तुरंत करवाता हूं। आप भी कमाल करते हैं ऋषभ जी।
ताका हिताजी की चर्चा आपको आते ही कर लेनी चाहिए थी। उनका हम पर बड़ा स्नेह है। हाँ पांडे जी, सही कह रहे हैं आप। श्री ताका हिता कल रात को ही डिनर पर बता रहे थे ना कि उनका पूरी पार्टी पर काफी स्नेह है, और पार्टी ट्रस्ट में तो काफी स्नेह प्रदान करते हैं वो, और चुनाव के दौरान तो बाकायदा दिल्ली आकर स्नेह प्रदान करते हैं। अरे आपने क्यों मौन धारण कर लिया ऋषभ जी? अगर आप ताका हिताजी के बेटे समान हैं तो हमारे लिए भी कुछ कम नहीं। थैंक यू पांडे साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सोच रहा हूं कि ताकाहिता साहब को फोन करके यहीं बुला लूं। क्यों सुनील? हाँ, दैट्स राइट। ताकि हम लोग सब साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अरे नहीं 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 नहीं, उन्हें काहे कष्ट देते हैं? ये तो आपसी बात है। अभी बैठकर यहाँ विचार विमर्श निर्णय हो जाएगा। बताइए आप क्या चाहते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट महेंद्र मल्होत्रा को दे दिया जाए? नहीं पांडे साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा पर कोई आरोप न लगाया जाए। आपने जो वादा किया है वो ये कीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट आप दिनेश शाह को ही दीजिए, और रिश्वतखोरी का इल्जाम भी लगाइए, लेकिन महेंद्र मल्होत्रा पर नहीं, सिर्फ करण और एडवोकेट बंसल पर। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। आपने जो भी सलाह दी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, पर आशंका एक ही है शाह साहब, उनको भी तो राजी करना पड़ेगा। पांडे साहब, शाह साहब की फिक्र आप मत कीजिए, उन्हें राजी मैं करवा लूंगा। आप मिस्टर शाह को जानते हैं? उनसे हमारा काफी स्नेह है। चले सुनिए। अरे अरे चले कहाँ? नाश्ता पानी आ रहा है। जी पांडे जी, नाश्ता पानी अभी ये कार्यवाही पूरी होने के बाद। चलते हैं। हाँ, ताका हिताजी को हमारा प्रणाम कहिएगा, और अभी अभी यहाँ जो बातचीत हुई है, जो तय हो चुका है, उसके बारे में उनसे बिल्कुल मत कहिएगा, उनसे हरगिज मत बताइएगा। पांडे साहब, जब सब कुछ तय हो चुका है और आपने वादा भी कर लिया है, तो उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत है? बस स्नेह रखिए। कमबख्त बहुत पुराना उसूल है कि औरत पर हाथ नहीं उठाना, लेकिन आपके गाल पर जो थप्पड़ मारा है देविका ने, उसका जवाब मैं पार्सल से उसे ऐसा भेजता कि वो उम्र भर साबुन से उंगलियों के निशान पहुंचती और जिंदगी भर मेरे थप्पड़ की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। शान की खातिर, जान की बाजी, मान की खातिर, ईमान की बाजी। इंसान की खातिर, भगवान की बाजी, अरमान की खातिर, एहसान की बाजी। वो क्या जीते, ये क्या हारे, दिन छोटा सा